अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद, बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। शादी होने के बाद सभी ये तमन्ना करते हैं कि उनके यहाँ बच्चा हो जाए, जो उनका नाम आगे बढ़ाए, उनका ख़ानदान आगे बढ़ाए, उनके आँखों की ठंडक बन जाए। न सिर्फ माँ बाप बल्कि दादा दादी की भी तमन्ना होती है, नाना नानी की तमन्ना होती है कि उनके यहाँ पर एक बच्चा आ जाए जिससे उनका घर में सुकून और खुशी आ जाए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा। अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की तमाम बादशाहत है, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है लड़का देता है। यानी लड़की या लड़के का पैदा होना ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह ताला देता है, अल्लाह नवाजता है। इस वीडियो में मेरा आज एक क्वेश्चन है, आज एक चीज़ जो एक सोच है मेरी, और मैं जो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ वो ये कि बच्चा ना होने की जिम्मेदार क्या सिर्फ औरत होती है? पुराने दौर में हम देखते थे जब इलिटरेसी आम थी, जिहालत आम थी, शादी के बाद अगर बच्चा ना हो तो औरत को ताने दिए जाते थे, बच्चा नहीं हो रहा है, 1 साल हो गए आपके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है। आने जाने वाले मेहमान, रिश्तेदार, पड़ोसी सब ये सवाल कर कर के औरत को परेशान कर देते थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, उस दौर में हम जानते नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे यहाँ मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, उस ज़माने में ये सब चीज़ें पता नहीं होती थी। पर अब इस दौर में अगर कोई औरत को ताना देता है, इल्ज़ाम देता है, तो उसे सोचना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, मेडिकल साइंस का दौर है, और हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं कि बच्चा पैदा होना ये 2 साइडेड प्रोसेस है। इसमें 2 लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं होता। हम लड़की को ताने देते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं, अलग अलग जगह महफिलों में उसे बार बार जलील किया जाता है कि तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा होने ना होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि एक काउंट का प्रॉब्लम हो, लड़की की तरफ से प्रॉब्लम हो कि अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी ना हो, स्पर्म जो काउंट होना चाहिए वो प्रॉपर ना हो। यानी आपके बच्चे में ऐब हो, आपके लड़के में, आपके भाई के अंदर ऐब हो, पर वो बच्ची, वो लड़की कि जिसके माँ बाप ने उसकी ऐसी परवरिश की है कि अपने शोहर की इज्जत करना, अपने हस्बैंड की इज्जत करना, उसे कहीं जलील मत होने देना, वो खामोश रहती है, आपके ताने सुनती है, पर आपको ये नहीं बताती है कि कमी आपके लड़के में, आपके भाई में है, उन्हें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, पर वो खामोश रहती है। पर उसके बाद भी हम ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आप अगर साइंस को आज निकाल कर देखें, आज तो अपनी आप फिंगर्स का इस्तेमाल करें, नेट पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जहां लड़कियों में ये मुसीबत बढ़ गई है, बांझपन बढ़ गया है, उसकी एक बड़ी वजह लड़के भी हैं। सिगरेट पीना आज हमारे यहाँ कॉमन है, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में सिगरेट का इस्तेमाल है, इससे बच्चे होने में दिक्कतें आती हैं। गुटखे का इस्तेमाल करना, इससे दिक्कत आती है। नशा करना, इससे दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ एक बड़ी वजह है पोर्न मूवीज देखना, ऐसी पिक्चर्स देखना कि जिसके जरिए ये नौजवान शादी के पहले ही खुद को खत्म कर लेते हैं, इनकी ताकत खत्म हो जाती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। पर वो बच्ची खामोश है, वो जानती है कि उसका शौहर कमज़ोर है, पर वो खामोश है, वो इज़्ज़त को छुपाती है, वो इज़्ज़त को ढांकती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि एक ऐसा रिश्ता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है, दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐब को ढांकते हैं। इसलिए एतराज़ करने के पहले प्यार से बैठाकर अपनी बेटी की तरह उससे पूछो, अपनी बहन की तरह उससे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, उसे कहीं अच्छी जगह लेकर जाओ, दोनों का इलाज करवाओ, दोनों को चेक करवाओ और पता करो कि प्रॉब्लम क्या है और उसके इलाज की तरफ जाओ। और वो बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उन्हें अभी से ट्रेन करो, खाने पीने का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वक्त का इस्तेमाल किया जाए, इंटरनेट पर आप क्या देखते हैं और किस चीज़ से अपने आप को ख़त्म करते हैं, नशे से अपने बच्चों को दूर रखा जाए, ताकि ये जो इतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी बढ़ती चले जा रही है, बांझपन बढ़ता चले जा रहा है, शादी हो गए 2 साल, 5 साल, 10 साल, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। पर सिर्फ लड़की को जिम्मेदार मत बनाओ, वो खामोश है, वो चुप है, वो ढांक रही है आपकी इज्जत, आपके भाई की इज्जत, आपके बेटे की इज्जत, अपने शौहर की इज्जत। उसे इतना मजबूर मत करो कि वो बोलने लग जाए, वो बताने लग जाए। मजबूर दोनों हो सकते हैं, जिम्मेदार दोनों हो सकते हैं, कमी दोनों में हो सकती है, इसलिए दोनों से उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।